अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम उन बेसिक मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर न्यू यूट्यूबर से भी हो जाती हैं और जो पुराने बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे भी ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारी यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते। तो इस बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि यार आखिर हमसे ऐसी क्या बुनियादी गलतियां होती हैं कि जिनकी वजह से हमारे चैनल पर व्यूज नहीं आते। और बाय द वे आज आपको मेरी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कुछ ना कुछ बेहतर फील हो रही होगी, आपके भाई ने थोड़ा खर्चा किया है। अच्छा जी, यहाँ पर बात की जाए माइक की तो ये बहुत ही सस्ता सा माइक है, वायरलेस माइक है। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो K8 इसका मॉडल है जी, वायरलेस है, एक ही यूनिट है इसका जो अभी मैंने लगाया हुआ है। अब मुझे भी नहीं पता इसकी आवाज कैसी है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसके अंदर ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैंने आपको मॉडल बता दिया जी। अच्छा, बाय द वे ये जो माइक है ये आपके आईफोन के साथ भी लग जाता है और टाइप सी के साथ भी लग जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आखिर हमसे ऐसी बुनियादी क्या गलतियां होती हैं कि जिनकी वजह से हमारी यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते। देखिए, आप में से अक्सर लोगों को हमारी बिज़नेस व्हाट्सएप की जो सर्विस है उसका पता होगा कि वहाँ पर लोग आते हैं, टाइम बुक करवाते हैं, अपना चैनल चेक करवाते हैं। तो जब उनके चैनल्स को मैं चेक करता हूँ तो मेरे सामने जो बुनियादी गलतियाँ आती हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स आती हैं, उनको लेकर मैं एक वीडियो बना देता हूँ ताकि बाकी लोग ये मिस्टेक्स ना करें। तो यहाँ पर अगर बात की जाए न्यू यूट्यूबर्स की मिस्टेक्स की तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। डेफिनिटली सारी तो मैं एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन चंद एक जो बड़ी गलतियां हैं बिना टाइम वेस्ट किए, पहली गलती अक्सर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, टॉपिक बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। देखिए, आपने मेरे मुंह से भी और बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से भी ये सुना होगा कि जब आप बार बार टॉपिक चेंज करते हैं तो आपके व्यूज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके व्यूज नहीं आते। अब आज इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि यार आखिर हम ये बात क्यों करते हैं। देखें, मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लें आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स हैं और आपका कुकिंग का चैनल है। कुकिंग का चैनल है, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं और नॉर्मली आपके जो व्यूज आ रहे हैं 200, 250, 300 ये आपके व्यूज आ रहे हैं। कभी-कभी मतलब 500, 600 व्यूज भी आ जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने देखा यार कुकिंग के अंदर मेरे व्यूज नहीं आ रहे, आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। आपने 2-4 वीडियोस व्लॉग की डाली, देखा यार यहाँ भी व्यूज नहीं आ रहे, फिर आपने कुछ और डालना स्टार्ट कर दिया। तो मिक्स प्लेट आपका चैनल बन जाता है, मिक्स अचार बन जाता है। अब इसके पीछे व्यूज ना आने का जो लॉजिक है ना, इसको थोड़ा सा समझें। अब मान लें आपका कुकिंग का चैनल है, आहिस्ता 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 ग्रो हो रहा है। बाय द वे मैं कुकिंग चैनल बनाने के हक में 2025 में नहीं हूं, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपका कुकिंग का चैनल है, आपका चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। आज आपने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर आपने बताया जी आलू कीमा कैसे बनाया जाता है। अब ये आलू कीमा क्या है, ये एक कुकिंग की रेसिपी है। आपने इस टॉपिक पे वीडियो बना दी। अब बाई चांस आपके इस वीडियो के ऊपर आपको बहुत अच्छे व्यूज मिल गए, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन अब आपको व्यूज मिल गए 5000। मतलब सब्सक्राइबर्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको व्यूज काफी ज्यादा मिले हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स पे 5000 व्यूज अगर आपको मिलते हैं तो ये काफी अच्छे व्यूज हैं। अब आपने क्या किया, आज आपकी इस वीडियो पे आलू कीमा वाली वीडियो पे अच्छे व्यूज आ गए, कल आपने वीलॉग बना दिया। आपके व्यूज यहाँ से क्यों खराब होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझें। देखिए, आज आपने जो वीडियो बनाई आलू कीमा की 5000 लोगों ने देखी। अब ये 5000 जो लोग हैं ये आपके सब्सक्राइबर्स तो नहीं है, सब्सक्राइबर्स तो आपके 1000 हैं। और ये जो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं इन सब ने भी आपकी वीडियो थोड़ी देखी होगी, 1000 में से 100 लोगों ने देखी होगी, 200 लोगों ने देखी होगी। बाकी जो आपको व्यूज मिले हैं ये नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट आपके व्यूअर बने और वो भी इस वीडियो की वजह से। अब जी कल अगर आप कुकिंग की एक और वीडियो अपलोड कर देते हैं तो हाईली चांसेस ये होते हैं कि यूट्यूब आपका थंबनेल उन लोगों को कहीं ना कहीं दिखाएगा जिन्होंने कल आपकी वीडियो को देखा था। वो जो 5000 लोग हैं, अगर सबको नहीं तो अक्सर लोगों को यूट्यूब आपकी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का थंबनेल इसलिए दिखाएगा कि भाई कल इस चैनल ने एक वीडियो अपलोड की थी, आपको अच्छी लगी थी, आपने देखी थी, तो हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर भी आपको इंटरेस्ट हो। और ऐसा यूट्यूब कब करता है, जब आप सिमिलर टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं तो आपकी वीडियो का थंबनेल, आपकी जो न्यू वीडियो है उसका थंबनेल आपके उन व्यूअर्स को दिखाता है जिन्होंने आपकी प्रीवियस यानी कि पिछली वीडियो को देखा होता है। लेकिन आपने क्या किया, कल आपने कुकिंग की वीडियो बनाई, आपको बहुत अच्छे व्यूज मिले, आज आपने व्लॉग बना दिया या किसी भी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बना दी। तो जब आपका टॉपिक चेंज होता है, आपका कीवर्ड चेंज होता है, आपकी कंप्लीटली एसईओ चेंज होती है,
जब आपकी ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं तो अक्सर केसेस में यूट्यूब क्या करता है कि आपकी इस न्यू वीडियो का थंबनेल उन लोगों को नहीं दिखाना है जिन्होंने कल आपकी कुकिंग की वीडियो देखी है। देखें, कल भी कुकिंग की वीडियो, आज भी कुकिंग की वीडियो। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ये समझता है कि जिस तरह की आपकी कल की वीडियो को लोगों ने देखा उसी से रिलेटेड अगर आज वीडियो आई है तो वो जो आपके 5,000 व्यूवर्स थे उनको कहीं ना कहीं आपका थंबनेल यूट्यूब दिखाएगा। लेकिन आज आपने जब टॉपिक ही चेंज कर दिया, अब यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है आपकी इस न्यू वीडियो को जिसमें टॉपिक चेंज किया उन 5,000 में से बहुत कम लोगों को दिखाएगा। इसीलिए हमेशा मैं आपको ये कहता हूं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने की कोशिश ना किया करें, अपने व्यूवर्स को इंक्रीज करें। सब्सक्राइबर्स कम हो ज्यादा हो इससे इतना खास फर्क नहीं पड़ता है, आपकी व्यूवरशिप ज्यादा होनी चाहिए, आपके व्यूवर ज्यादा होने चाहिए। हमेशा देखिए, जब भी यूट्यूब से बात की जाए ना व्यूज को लेकर, यूट्यूब हमेशा पक्की ठक्की एक ही बात करता है, भाई अपने एनालिटिक्स को चेक करें। अब जी एनालिटिक्स से यूट्यूब का क्या मतलब होता है? यहाँ पर यूट्यूब का मतलब ये होता है कि आप अपने व्यूवर्स को देखें। यूट्यूब कभी भी नहीं कहता आप अपने सब्सक्राइबर्स को देखें, नो। यूट्यूब आपको हमेशा कहता है अपने व्यूवर्स को देखें, कि वो लोग जिन्होंने आपकी वीडियो को देखा या आपकी वीडियो को देखते हैं, चाहे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, आपके व्यूवर्स हैं, उनका इंटरेस्ट देखें, उनका इंटरेस्ट आपकी किस टाइप की वीडियोस के अंदर है, उस टाइप की आप वीडियोस बनाएं। तो आई होप ये जो बुनियादी चीज है जिसको अक्सर बड़े यूट्यूबर्स भी नहीं समझते, आपकी समझ में आ गई है कि जब टॉपिक चेंज होता है, जब आपका कीवर्ड चेंज होता है, इससे आपके व्यूज क्यों खराब होते हैं, सारी चीज मैंने आपके सामने रख दी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और गलती है, ये भी अक्सर न्यू यूट्यूबर्स भी करते हैं और पुराने यूट्यूबर्स भी करते हैं, कि अपने चैनल पर अपना फॉर्मेट चेंज करते रहते हैं। अब जी फॉर्मेट चेंज करने का क्या मतलब है? आज आपने लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाई, कल आपने शॉर्ट्स बनाया, परसों आप लाइव आ गए, उसके बाद आपने एक नया साइज रख लिया 4x5 का। आप बार बार साइज चेंज करते हैं, बार बार अपना फॉर्मेट चेंज करते हैं। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो चैनल जिस तरह की वीडियोस पे एक दफा चल जाए, जिस तरह की वीडियोस के ऊपर उस पर व्यूज आ गए, आप उसको ना छेड़ें, उसको ना तंग करें। अगर आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के ऊपर व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है भाई शॉर्ट्स अपलोड करें। और अगर आपके शॉर्ट्स पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का फॉर्मेट ना यूज करें। इससे हमेशा आपका चैनल खराब होता है, आपका चैनल तबाह होता है। इस फॉर्मेट की जिस तरह की वीडियोस पर आपके व्यूज आ रहे हैं उस चैनल को उसी तरह से लेकर चलिए। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है। जितने भी पुराने यूट्यूबर्स हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो कभी भी अपनी उन चीजों को छेड़ते नहीं है जिन पर उनके व्यूज आ रहे होते हैं। लेकिन अक्सर न्यू यूट्यूबर्स की ये मैंने गलती देखी है, जब मेरे पास चैनल चेकिंग के लिए आते हैं, बाय द वे कॉन्टैक्ट वाला नंबर जिस वीडियो में है वो वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बात हो रही थी फॉर्मेट चेंज करने की। कभी भी आप फॉर्मेट चेंज ना करें। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे व्यूज अच्छे मिल रहे हैं ना, शॉर्ट्स का पंगा ना डालें, और अगर शॉर्ट्स पे अच्छे व्यूज मिल रहे हैं तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का पंगा ना डालें। इसी तरीके से बाज लोगों के चैनल्स मेरे पास जब चेकिंग के लिए आते हैं उनको लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान काफी अच्छे व्यूज मिलते हैं, मतलब शॉर्ट्स पर भी व्यूज नहीं आ रहे और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पर भी नहीं आ रहे, लेकिन जब वो लोग लाइव आते हैं तो लाइव के ऊपर उनको काफी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। तो याद रखिए, तमाम फॉर्मेट्स के ऊपर यूट्यूब हर चैनल को व्यूज नहीं देता है। कुछ इक्का दुक्का चैनल्स ऐसे होते हैं जिनको हर फॉर्मेट पर अच्छे व्यूज मिलते हैं, लेकिन हर चैनल को हर फॉर्मेट पे अच्छे व्यूज मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई इक्का दुक्का चैनल है किस्मत वाले किसी बंदे का कि उसको शॉर्ट्स पे भी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, लॉन्ग पे भी अच्छे मिल रहे हैं, लाइव में भी अच्छे मिल रहे हैं। नो, आपको जिस तरह की वीडियोस के ऊपर जिस फॉर्मेट में अच्छे व्यूज मिल रहे हैं ना, आप उसी फॉर्मेट को लेकर आगे चलें, आप बार बार इन चीजों को चेंज ना करें। उसके बाद अगली एक और गलती जो अक्सर न्यू यूट्यूबर्स भी करते हैं और पुराने बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं, जब इनकी न्यू वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे होते तो ये अपने चैनल को चेक ही नहीं करते कि हमारा चैनल जो ग्रो हुआ था वो किन वीडियोस की बेस पे हुआ था, उन वीडियोस के टॉपिक्स क्या थे, उनकी एसईओ कैसी थी, उनके थंबनेल्स कैसे थे, उन थंबनेल्स के ऊपर हमने उर्दू लिखी थी, इंग्लिश लिखी थी, हिंदी लिखी थी, कौन सी जबान लिखी थी, किस तरह का थंबनेल बनाया था। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेरे पास जब चैनल आते हैं चेकिंग के लिए, यकीन करें जब मैं उनके चैनल्स को चेक करता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई आपको अपने चैनल की ये बुनियादी चीजें खुद भी चेक कर लेनी चाहिए थी, कि जिन वीडियोस के ऊपर आपको व्यूज आए हैं उनके टॉपिक्स क्या है, थंबनेल कैसे हैं, एसईओ कैसी है। उसके बाद ही एक और अगली बड़ी गलती,
कि बार-बार टाइम चेंज करना, वीडियो अपलोड करने का टाइम। देखिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने वीडियो डाली दोपहर के 3 बजे, कल आपने डाली 5 बजे, फिर आपने डाली जी अगले दिन दोपहर के 1 बजे, फिर रात के 7 बजे। बार-बार जब आप अपनी वीडियो के अपलोड करने का टाइम चेंज करेंगे, आपकी कोई व्यूवरशिप बनती ही नहीं है, एल्गोरिथम को समझ ही नहीं आता है कि यार इस बंदे का व्यूवर कौन है, इसका जो इंप्रेशन है, इसका जो थंबनेल है मैं किसको दिखाऊँ? तो बार-बार जब आप वीडियो अपलोडिंग का टाइम चेंज करते हैं, इससे भी आपके व्यूज़ खराब होते हैं। उसके बाद एक और बड़ी और बुनियादी गलती, वो गलती क्या है कि आप जी या तो वीडियोज़ की तादाद एकदम से बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले अगर आप 1 दिन में 1 वीडियो डाल रहे थे, अब आप 2 वीडियो डालना स्टार्ट हो गए हैं, 3 वीडियो डालना स्टार्ट हो गए हैं या फिर इसके उलट। पहले आप रोज़ाना 1 वीडियो डालते थे, अब आप 2 दिन के बाद डालना स्टार्ट हो गए हैं, 3 दिन के बाद वीडियो अपलोड करना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपना स्केड्यूल खराब करते हैं, यानी आपने वीडियोज़ के दरमियान जो गैप देना है, इसको कोई मखसूस नहीं किया हुआ कि यार मैंने 24 घंटों के बाद वीडियो डालनी है, 12 घंटों के बाद डालनी है, 48 घंटों के बाद डालनी है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने वीडियोज़ की तादाद को कम करना है, तो भी यकदम एकदम से ना करें और अगर आपने वीडियोज़ की तादाद को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो भी एकदम से धड़-धड़-धड़ फायर मार के आप इंक्रीज़ ना करें, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी वीडियोज़ की तादाद कम भी करें और ज़्यादा भी करें। क्योंकि एकदम से जब आप वीडियोज़ की तादाद कम या ज़्यादा करते हैं, इससे भी आपकी व्यूवरशिप खराब होती है। देखिए, इसके अलावा भी बेतहाशा मिस्टेक्स हैं जो अक्सर यूट्यूबर्स करते हैं, लेकिन ये 5-6 मैंने आपको वो मिस्टेक्स बताई हैं जो अक्सर यूट्यूबर्स करते हैं। देखिए, मेरे पास अगर आपका चैनल भी चेकिंग के लिए आता है, डेफिनिटली उसके ऊपर हम ये 5-6 चीज़ें तो नहीं चेक करेंगे, उसको प्रॉपर्ली चेक करते हैं कि यार आखिर आपके चैनल पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आप खुद भी अपने चैनल पे चेक कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं, तो भाई वो मिस्टेक करना छोड़ दें और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आज की ऑडियो क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।